Students, today I will start new chapter of mathematics, chapter number 5, arithmetic progression. Definition of arithmetic progression. An arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term. तो बच्चों आज आपका नया अभ्यास है नंबर 5 समांतर श्रेणी। इसको शॉर्ट में 100 श्रेणी भी बोलते हैं या जैसे इंग्लिश में लिखा हुआ है एपी, एपी भी इसको कहते हैं। तो ये एपी क्या है? एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 up to n terms, 2, 4, 6, 8, 10 to suppose last term 100. In example number first 1, 3, 5, 7, 9 up to infinity. They are the examples of AP. यानी कि ये आपके जो दो उदाहरण दे रखे हैं ये एपी है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो क्यों इनको समांतर श्रेणी कहा गया है? क्योंकि यहां पर आप देखिए एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स व्हिच इज each term is obtained by adding a fixed number. सपोज आपका ये फर्स्ट टर्म 1 है, इसमें आप 2 ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 3 में 2 ऐड करेंगे 5 आ जाएगा, 5 में 2 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। ऐसे ही आप एक फिक्स नंबर ऐड करते जा रहे हैं तो एक न्यू नंबर आपका ऑब्टेन हो रहा है। तो ये आपका एपी का एक एग्जांपल है। ऐसे ही यहां पे है 2, 4, 6, 8, 10, इसमें भी 2 का डिफरेंस है। सपोज एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं 20, 30, 40, 50, 60। तो ये भी आपका एबी का एग्जांपल है। इसमें डिफरेंस 10 का है। तो ये डिफरेंस आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है, बट वो फिक्स होना चाहिए। तो ये आपके एपी या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अथवा समांतर श्रेणी के उदाहरण हैं। तो इस तरह से आपको समझना है एपी को। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी, एपी का मानक रूप। तो आप अगला हेडिंग आप डाल देंगे जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। हिंदी में इसको बोलते हैं एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी हिंदी में एपी का व्यापक रूप, एपी का व्यापक रूप हिंदी में बोलते हैं एपी का व्यापक रूप। लेट A is first term. Let A is first term of
and AP, and small d is common difference. Then a comma a plus d comma a plus 2d comma a plus 3d a plus 4d comma a plus 5d up to infinity is known as general form of an AP. General form of an AP यानी AP का व्यापक रूप, माना A किसी AP का पहला पद है और D सार्वांतर कॉमन डिफरेंस, या इसको हिंदी में बोलते हैं सार्वांतर। तो आप हिंदी में क्या लिखेंगे? माना किसी एपी का प्रथम पद ए है और सार्वांतर डी है, तो ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d कॉमा ए प्लस 5d, आगे को और भी हो सकता है, आगे डॉटेड करके छोड़ देंगे। तो इस प्रकार इस सूची को ही, इस दी गई जो ये आपकी संख्याओं की एक सूची दे रखी है, एक पदों की एक सूची, इसी को एपी का व्यापक रूप कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आप अपनी फिर कॉपी में भी लिख देंगे। और उसके बाद आपका एक थोड़ा सा इसको समझना है, ये जो कॉमन डिफरेंस है या हिंदी में बोलते हैं सार्वांतर, जो फिक्स नंबर है किसी एपी में, जिसमें आपको ये फिक्स नंबर ऐड किया जाता है, यानी कि किसी दी गई सूची में निश्चित जोड़ी जाने वाली संख्या जो आपकी डेफिनेशन में शुरू में बता रखी थी, उसी को हम कॉमन डिफरेंस या हिंदी में सार्वांतर कहते हैं। इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको आपको समझना है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट आता आपका फाइनाइट एपी, जिसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में उसको कहा जाता है परिमित एपी, फाइनाइट एपी या परिमित एपी। नेक्स्ट हेडिंग फाइनाइट एपी, या हिंदी में लिख देंगे इसको परिमित एपी, परिमित एपी, फाइनाइट एपी या हिंदी में बोलते हैं परिमित एपी। तो ये परिमित एपी क्या चीज होता है? An AP have a finite number of terms. Number of terms is known as finite AP. Known as finite AP. An AP have a finite number of terms is known as finite AP. हिंदी में लिखेंगे एक ऐसी एपी जिसमें पदों की संख्या परिमित यानी कि निश्चित हो, जिसको हम गिनती में गिन सकें, उसको इंग्लिश में फाइनाइट बोलते हैं और हिंदी में परिमित, तो उसे परिमित एपी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
15, 20, 25 अप टू 100। यानी कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स, लास्ट टर्म गिवन है तो ये आपका फाइनाइट है, कुछ टर्म्स इसमें मिसिंग है तो ये भी आपके, इनको भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल को हम बोलते हैं फाइनाइट एपी। यानी कि एक ऐसी एपी जिसका लास्ट टर्म आपका नॉन हो उसको हम फाइनाइट एपी बोलते हैं, जिसको हिंदी में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लास्ट टर्म और हिंदी में बोलते हैं अंतिम पद, और ये स्टार्टिंग फर्स्ट टर्म बोलते हैं इसको प्रथम पद। और इनमें डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। सपोज 10 minus 5 is 5, 15 minus 10 5, 20 minus 15 5, 25 minus 25। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल को आपका फाइनाइट एपी आ जाएगा। और नेक्स्ट में आपका है इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी जिसको बोलते हैं अपरिमित, अपरिमित एपी। हिंदी में बोलते हैं अपरिमित एपी और इंग्लिश में बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। एन एपी, एन एपी हैव infinite number, infinite number, infinite number of terms, number of terms is known as infinite AP, is known as infinite AP। हिंदी में लिखेंगे अपरिमित एपी। समांतर श्रेणी एक ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें पदों की संख्या अनिश्चित हो, यानी कि कोई गिनती ना हो कितने हैं, अनिश्चित उसको बोलते हैं, जो फिक्स ना हो, अनिश्चित हो, उसको अपरिमित एपी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5, 8, 11, 5, 8, 11, 14 up to infinity is known as इनफाइनाइट एपी। तो इसमें और इसमें देखिए क्या डिफरेंस है आपका। ये 5 इसमें 3 का डिफरेंस है। डिफरेंस तो किसी भी नंबर का हो सकता है, बट जो लास्ट टर्म है वो आपको अननोन है। यहाँ पे पता नहीं है लास्ट टर्म क्या है, यहाँ पे अननोन है आपका 100, ये आपका अननोन है। तो ऐसे रोटेट करके लास्ट में छोड़ देंगे। तो ऐसे जो भी आपको एक सीक्वेंस से सीरीज नजर आएगी आपको, उसको बोलेंगे इनफाइनाइट एपी। और आपका ये कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको आप फेयर कॉपी में लिखेंगे, उनको लर्न करेंगे। अभी और डिटेल आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखी है, उनको आप ठीक से देख लेंगे। कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में 5.1 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस आपको बताएंगे।